सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल पुष्पांजलि ब्लॉग्स। तो गाइज आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज मैं नहा ली हूँ। आज मुझे आज 3-4 दिन से बुखार थी, अभी तो मतलब ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर भी आज मैं रक्षाबंधन के बाद आज मैं नहाई हूँ क्योंकि आज है हरछठ। तो गाइज आज मेरा है फास्ट, तो आप सभी को हरछठ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और गाइज मैं यहाँ अकेली हूँ, मतलब रहते होंगे यहाँ पे लोग और आजू बाजू के लोग, यहाँ के लोग मतलब यहाँ इंदौर साइड के लोग तो ये व्रत नहीं करते। ये हमारे ना बघेलखंड और बुंदेलखंड में ज़्यादातर मनाया जाता है और इस साइड तो नहीं मनाया जाता। सो गाइज मैं अकेली व्रत हूँ और पूजा भी मैं अकेली ही करूँगी। तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं पूजा करूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। मेरे हाथ पर ना बिल्कुल ऐसे हाथ पर काँप रहे हैं कि मैं कहीं पर गिर जाऊँगी। सो गाइज फिर भी मैंने बहुत हिम्मत जुटा के सोचा कि मैं थोड़ी सी नहा वहा के पूजा वूजा तो कर ही लेती हूँ। और गैस आज के दिन महुए और दही की पूजा की जाती है और खाया भी जाता है। तो गैस मैं नहा के निकली तो वैसे मेरी महुआ धो के रख दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो गैस मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं सच में पूजा की तैयारी कर लूँ। मैं इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही, भगवान जब ऐसा क्या हो गया। मतलब फीवर मेरी ठीक हो ही नहीं रही है। और फीवर तो चलो छोड़ो, लेकिन खाना मैं आज 1 हफ्ते से बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही। खाने से मुझे स्मेल सी आ रही है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है। मम्मी तो भी गांव बुला रही है, देखती हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा तो चली जाऊँगी गांव में, क्योंकि बोले गांव में झाड़ फूँक कराने के लिए, इसलिए। तो अगर मैं थोड़ी पूजा की तैयारी कर लूँ। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती। मतलब रक्षाबंधन के बाद मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया और मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं है कि मैं कुछ करूँ, कुछ भी हिम्मत ही मेरी नहीं हो रही है। और मैं बहुत अपने आप में बहुत हिम्मत जुटा के ना अब सोच रही थोड़ी पूजा कर लूँ, क्योंकि व्रत ये छोड़ा नहीं जाता। ऐसा व्रत होता है कि ये मतलब आप चाहे भले कुछ खा पी लो, लेकिन ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पूजा थोड़ी बहुत। अभी हो गई है मेरी पूरी तैयारी। यहाँ पे मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया। इसमें दही मैंने जमाया था कल। यहाँ भैंस के दूध का कहाँ मिले, तो जो मिला डेयरी से वही हम ले आए। और अभी सारा सामान यहाँ पक गया, बस महुआ थोड़ा सा और पक जाए, इसके बाद अभी मैं जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। इसमें आगे बारिश होने लग गई। सो गाइज मैं भी पहनने मैंने साड़ी वाड़ी, क्योंकि अब जब नहाया धोया पूजा करूँगी तो थोड़ी साड़ी ही पहन लेती हूँ। तो अब मैं भी लगा लूँगी कलर, इसके बाद जाऊँगी पूजा करने। मेरे पूरे हाथ पर में ना ऐसे वैसे ना वाइब्रेशन सा हो रहा है, हाथ पर मेरे पूरे काँप रहे हैं। और बाहर बारिश का मौसम पूरा हो गया, तो बादल बादल कर दिया। हिम्मत नहीं होती यार लगाने उगाने कुछ भी करने। तो बादल हो गया ना उधर बाहर, अरे हम लकड़ी से लगा रहे, पूरा लकड़ी पता नहीं कैसी हो गई तो हम हाथ से लगा ले, पूरा हाथ लगा सके। और गाइस हमारे यहाँ ना मतलब कोई भी व्रत हो, कुछ भी हो, कोई भी त्यौहार हो, तो पैर में कलर ज़रूर लगाते हैं। पूजा पाठ तो हम बिना कलर लगाए करते नहीं हैं। मैंने सोचा चलो मैं भी लगा लेती हूँ, और मैंने पूरा अपना हाथ ही कर दिया, क्योंकि पूरी लकड़ी ना ये इसमें परी लगाई थी, घोल के गोला हुआ रखा था, तो मैंने सोचा चलो हम भी लगा ही लेते हैं। गाइस अभी बच्चे नहीं है ना, है ही नहीं, तो मैं और मेरा ब्रदर मैं सोचा मैं थोड़ी लगा लेती हूँ। मैंने दिन थोड़ी बड़ी लगा ली। अब थोड़ी सही लग रहा है ना लल्ला? अभी नहीं लग रहा ना कि बीमार है? नहीं, वैसे थोड़ी तैयारी हो जाती है। और तब थोड़ी 1-2 चूड़ी पहन लूँगी, उसके बाद अब जाऊँगी पूजा करने। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब हम सोचे थे ना छत पर हम जाके पूजा करेंगे, लेकिन अब लगता नहीं कि छत पर पूजा हो पाएगी, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, छत पर तो पूजा हो ही नहीं पाएगी। अपने यहाँ तो गाँव में मतलब आंगन पर जाके पूजा करते हैं, अब यहाँ कोई जगह ही नहीं है। और गैस मैंने ये उज्जैन वाला चूड़ा पहना, चूड़ा पहने मैंने ये पहनी चूड़ी। मैं इतनी चूड़ी तो कभी पहनती नहीं, लेकिन कभी कभी मैं तो सच में इस बार इतना सोच रही थी ना कि मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं सारे व्रत बहुत कोशिश करूँगी, लेकिन ये सब इस बार उल्टा ही पड़ गया मेरे साथ। मेरी तबीयत खराब हो गई तो सारे व्रत त्योहार तो मेरे ऐसे निकल जाएंगे लगता है, क्योंकि रक्षाबंधन मेरा ऐसे ही निकल गया। और गाइस एक चीज़ है, अपने मतलब इंदौर में ये कांच की चूड़ियाँ ना ऐसे नहीं मिलती, और मिलती भी तो बहुत महंगी मिलती है। मैं चूड़ी गांव से लेके आई थी। तो गाइस मैंने पहले से चूड़ी। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी,
और अभी थोड़ी तैयार वार हो गई तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बीमारी है ही नहीं, लेकिन अंदर से ना मेरा शरीर इतना वीकनेस फील कर रहा ना, मेरे हाथ पर मेरे सीवर करते रहते हैं और मैं बहुत हिम्मत जुटा के, हालांकि मम्मी ने बोला था कि हो गया, नहीं हो रहा तो रहने दो, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं यार। तो मैंने महुआ वगैरह पका लिया तो मैंने सोचा नहीं अब पूजा करने में क्या ही जाता, और मैंने ये साड़ी पहन ली। सो गाइस, मेरी ब्लाउज़ वगैरह इतनी ढीली हो गई है, पूरा पेट साइड इतनी ज़्यादा ढीली हो गई है, मतलब एक हफ्ते की बीमारी में ही ना ऐसे हो गया, लगता है कि कितने दिन से मैं बीमार हूँ। और गाइस इतनी चूड़ी मैं कभी भी नहीं पहनती, पर रखी तो मैं उसे पहन लेती, कोई बात नहीं, थोड़ी तैयार कर लूँगी अपने आप को तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। सो गाइस मैंने बिंदी वगैरह सब चेंज कर दी और अभी मैं जा रही हूँ। सामान मेरा सब कुछ तैयार है, अब जाऊँगी पूजा करने के लिए। हमने सोचा था हम छत पे करेंगे पूजा, लेकिन इतने दिन से बारिश नहीं हुई और आज बारिश होने लग गई, तो छत पे नहीं जाऊँगी जहाँ पिछले बार की थी, बालकनी में वहीं पे मैं पूजा कर लूँगी, जल्दी से पूजा कर लूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा, अभी 2 बज गए हैं। 1 घंटे के अंदर मैं पूजा कर लूँगी क्योंकि मुझे दवाई वगैरह खानी है ना। मैंने दवाई सुबह से नहीं खाई, मैं सिर्फ चाय पी हूँ सुबह से, क्योंकि मेरे बिना चाय पिए नहीं रह सकती थी, मेरा शरीर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं सिर्फ चाय पी और अभी जाके मुझे सुबह की, ना मैंने सुबह की दवाई खाई ना दोपहर की, अब जाके मैं खाऊँगी क्योंकि दवाई नहीं खाऊँगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी। तो चलते हैं जल्दी से पूजा करने। चलो बेटा जाओ, चलो सामान ले चलो, ले चल के वहाँ बाहर रख दो सामान, ये सामान वहाँ सब रख दिए हैं, जाओ अब नमो लेके जाएगा सामान वामान, मैं सब निकाल दूँगी। निकाला तो मैंने पहले सब कुछ निकाल दिया था, और नमो भी लेके जाएगा। नहीं खाना है फिर तुमको ही खाना है, चलो ले चलो सामान। और ये लड़का स्कूल से आया तो उसको हम ज़बरदस्ती चिल्ला के नहलाए हैं, लो इसको ये सब ले जाओ सामान वामान, तुम वहाँ पे रख दो, फिर हम आएंगे तो हम पूजा शुरू करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो आप गाइस, ये नहीं खाओ, उसको जूठा नहीं करो। सो गाइस मैंने ना अभी इस लड़के को बोला तुम जाके सामान रखे, और ये लड़का जूठा करने लगा, नहीं इसको नहीं कर जूठ, चल दूसरा लेके आते हैं, और ये लड़का खाने लगे, इसको अच्छा लगता है महुआ दही। हाँ चलो अभी पूजा कर लेंगे, रहने दो बेटा, रहने दो। ये लड़का देखो तो पूजा शुरू होने से पहले लड़का खाने लग गया, मारेंगे फिर, चलो दूसरा चेंज करके लाना पड़ेगा अभी इसको। और अभी हाथ में पूजा करूँगी, तो मैं यहाँ पे पूजा शुरू करने लग गई थी। और कहते हैं अकेले हर छठ की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, अब हमारे यहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब हमारी बिल्डिंग में तो वही करता ही नहीं है, और सामने एक भाभी है भी हमारे इधर की, तो वो अभी उनको मतलब बच्चा नहीं है, तो इसलिए वो नहीं करती है, तो मैं अकेले ही पूजा करी थी। और मैंने पिछले साल भी अकेले ही पूजा करी थी, क्योंकि यहाँ किसको ढूंढो, गाँव में तो चलो 4 लोग इकट्ठा हो जाते, लेकिन यहाँ इंसान किसको ढूंढे, इस वजह से मैं अकेले यहाँ पे पूजा कर रही थी। नमो से बातें कर के, नमो मेरा वीडियो बना रहा था और मैं उसी से बातें कर के पूजा कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि अब जब कोई नहीं है तो फिर क्या करे, इंसान अकेले ही पूजा करेगा। और मुझे लग रहा था थोड़ी मेरी तबीयत ठीक है, तो मैं जल्दी पूजा कर लेती हूँ। सो गाइस मैंने नमो को बोला था कि नमो तुम्हारे लिए व्रत हूँ, तो नमो क्या बोलता है, माँ झूठ मत बोली, मेरे लिए व्रत नहीं है, आप ऐसा बोलता है। और इसमें बनाऊंगी मैं नदी और तालाब, क्या करूँगी, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं कुछ ऐसा।
पे नदी तालाब मैंने ना बनाया है यहाँ पे कटोरी पे। क्या करें, नदी तालाब हम वैसे गड्ढा करके नहीं बना सकते। तो हो गया, तुमको ज़्यादा हमारी आवाज़ नहीं आती होगी ना। तो गाइस मेन काम यहाँ पे क्या होता है, जो कांच का इसमें होता है पेड़, इसमें 2 उंगली से गांठ लगाई जाती है। यही बहुत कठिन काम है। तो इतने साल से हम व्रत करते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं लास्ट में कैसे लग जाती है गांठ। लेकिन शुरू में तो होता नहीं है, ऐसा लगता है कि हमसे होगा ही नहीं। बहुत आसान है। अच्छा, कैसे आसान है? 2 ही उंगली से करना होता है। 2 उंगली से, तब तो और आसान है। कहीं नहीं लगी, देखो छूट गई। इतना आसान नहीं होता बेटा। नमो मेरे बदले लगा रहा गांठ। ये क्या करते हो, तो उखाड़ी दिए, ये क्या है? हो गया, कर दिए। अब हमको बोलता है आप कहाँ हाथ से नहीं लगा। अब वो नमो लगा रहा है। वैसे भी यहाँ थोड़ा थोड़ा सा तो पौधे देते हैं, जड़ तो होती नहीं इन पौधों में, पर अब क्या करें, जो मिलता है वही लग गई। तुम तो 5 उंगली से लगा रहे हो, हमको बोल रहे हो कि अच्छा वो 2 उंगली उसको बोलते हैं। ये देखो गाइस, ये लड़का क्या कर रहा है, गांठ लगा रहा है मेरे बदले। सो गाइस मेरी अभी हो गई यहाँ पे पूजा। और ये लड़का, इसको महुआ दही बहुत पसंद है। पूजा जब से हम शुरू किए तब से लड़का खा रहा है, और अभी शुरू कर दिया है। खा लो आराम से, हम और दे देंगे। चलो अंदर आराम से खाओ। महुआ कम दही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बोलो। ये लड़का देखो तो। सो गाइस मैंने पूजा कर ली, और ये लड़का पूजा करते करते इतने बार खाया ये महुआ दही, और बात नहीं माना। और अभी मैं जा रही चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी आंटी को मैंने बुलाया, थोड़ी प्रसाद वगैरह आंटी को मैंने दे दिया है। अभी चाय बना के, आंटी तो नहीं आ रही थी, मैंने बोला आ जाओ फिर चाय पीते हैं। वो भी आएंगे तो मैं भी बना के पी लूँगी चाय। थोड़ी गंजी में पानी रख दो बेटा, गंजी में तुम पानी रख दो, इतना तो कर ही सकते हो। तो मेरे गांव में ही होगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मेरे से 1 कप चाय तक नहीं बनाया जा रहा था कि मैं सच में चाय बना के पी लूँ। इतने मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं ना, तो मैं क्या बताऊँ, मैं परेशान हो गई हूँ। अब मजबूरी है, करना पड़ता है। अब नमो के लिए मैंने खाना कुछ नहीं बनाया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। और वो लड़का बेचारा भूखा है दिन भर से, फिर मेरे व्रत रहने का मतलब ही क्या जब बच्चा भूखा। सो गाइस वीडियो को करते हैं पिन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हर छठ माता करे सबकी गोदी हरी भरी रखे, और सबको संतान का सुख मिले। आप सभी को हर छठ की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस।